उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक तस्वीर आई है। तस्वीर ये कि एटीएस मुजफ्फरनगर की सड़कों पर मार्च कर रही है वहां के डीएम और एसपी के साथ। एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, आतंकरोधी दस्ता। और आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है, कांवड़िए कांवर लेकर जा रहे हैं और ऐसे में एटीएस का मुजफ्फरनगर में आना क्या आपको चिंता में डाल रहा है? सबसे जरूरी बात कि मुजफ्फरनगर न तो जम्मू कश्मीर में है, न केरल में है, न तो पश्चिम बंगाल में है। इससे आगे आपको जो स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, एक मुजफ्फरनगर की है जहां आपको एटीएस के कमांडो दिख रहे हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़िए यात्रा पर जा रहे हैं लगातार, और संवेदनशील इलाका बताते हुए एसपी और डीएम ने वहां एटीएस बुलाया है। दूसरी तस्वीर वैष्णो देवी की है। 9 जून के दिन बसों में भरे यात्री जो वैष्णो देवी गए थे उन पर हमला हो जाता है। और तीसरी तस्वीर अमरनाथ यात्रा की है। आपको पता है कि हर साल भारतीय सेना, भारतीय सरकार अमरनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करती है। सबसे जरूरी बात, हम आपको एक और कहानी समझा रहे हैं कि जब आप ये विजुअल देख रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुजफ्फरनगर जम्मू कश्मीर नहीं है। बावजूद इसके अगर मुजफ्फरनगर के अंदर एटीएस को बुलाना पड़ रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एटीएस कांवड़ियों को किनसे बचाने आई है। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा क्या इनपुट मिला है जिसके आधार पर एटीएस को मुजफ्फरनगर में बुलाया गया है? हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। देश में हिंदू पर्व त्योहारों को लेकर एक अतिरिक्त सुरक्षा तैनाती जो देश के अलग अलग जिलों में होती है, जैसे मुजफ्फरनगर में एटीएस का आना, क्या आपको चिंता में नहीं डालता है? क्या आपको ये परेशान नहीं करता है? अभी तक मामला केवल अमरनाथ तक था कि हर साल अमरनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी, लेकिन अब देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू पर्व त्योहारों वाले दिन अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था और अब तो आतंकरोधी दस्ते की भी एंट्री हो गई है। आप इसको कैसे देखते हैं? हम ये आपके ऊपर और आपके नजरिए के ऊपर छोड़ते हैं। सबसे जरूरी बात यह कि इस देश का हिंदू तमाम जातियों, धर्म, संप्रदायों और पंथों के आधार पर अपने वोट कर रहा है, अपनी राजनीतिक विचारधारा और अपने राजनेता को पसंद कर रहा है। ऐसे में मुजफ्फरनगर में एटीएस का आना कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? हम आपका ध्यान एक दूसरी तरफ भी ले जाना चाहते हैं जो निशिकांत दुबे ने अभी 2 दिन पहले संसद में कहा। निशिकांत दुबे ने क्या कहा वो सुना देते हैं। जो आदिवासी महिलाएं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है, और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं वो पश्चिम बंगाल से लेकर, बिहार से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा, दिल्ली, देश के हर राज्य की समस्या है। आपको हाल में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी याद होगा जिसमें हल्द्वानी में रेलवे ट्रैक के किनारे बसे अतिक्रमण को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से यह कहा कि जो अतिक्रमण वाली जमीन है उस पर जो लोग बसे हुए हैं, आप पहले उनके रहने का इंतजाम करिए, फिर वो जमीन खाली कराई जा सकती है। अब सवाल है कि इस देश में जो लोग बाहर से, वो चाहे बांग्लादेश से या फिर अन्य देशों से आकर भारत में शरण लिए हुए हैं, घुसपैठियों की तरह रह रहे हैं, अब उनको भी देश में सरकारें घर देने का इंतजाम कर रही हैं। हम आपको एक और कहानी से जोड़ रहे हैं जिसकी चिंता निशिकांत दुबे ने बताई है। पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड और बिहार में एक बहुत बड़ी आबादी वैसी आ गई है जो कभी से भारत की थी ही नहीं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।